हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर स्टडी चैनल विनर्स मैथ क्लासेस। तो आज आप लोग का टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो इससे लास्ट वीडियो में हम आपको समझा दिए हैं कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं, लेकिन उसमें लास्ट में जब हम उस वीडियो में बताए तो कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण उसमें लास्ट में जो ग्राफ समझा रहे थे उसमें लास्ट कुछ कट गया, तो जिसके कारण आप लास्ट में नहीं समझ पाए। तो उसको हम इस वीडियो में लेते हुए आगे इसी टॉपिक को समझा रहे हैं, तो आप अच्छी तरह से समझ जाइएगा। तो उसमें हमने ये इक्वेशन लिया था 2x + 3y = 5 लिए थे, आपने देखा। और उसके बाद जो हमने सेटिस्फाइड पॉइंट निकाले 1, 1 और -1/2, 2, ये क्या है? तो x y का वैल्यू था और इसको हमने प्लॉट किया एक कार्टेशियन प्लेन पर। और क्यों करते हैं? तो आपको बताए थे कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के जो पॉइंट्स होते हैं या जो सॉल्यूशन निकलते हैं उसके वैल्यू को, उन सॉल्यूशंस को एक कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट किया जाता है। तो अब आप प्लॉट कीजिए। तो 1, 1 का जो पॉइंट है, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझाए थे, उसमें कहे थे कि फर्स्ट वाला x कोऑर्डिनेट, सेकेंड वाला टर्म y कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट x एक्सिस, y कोऑर्डिनेट बिलोंग्स टू y एक्सिस। x एक्सिस पर फर्स्ट वाला वैल्यू को लेना है, सेकेंड वैल्यू को y एक्सिस पे लेना है। अब 1, 1, तो 1 फर्स्ट में है, x एक्सिस पर 1 यहाँ है और बाद में भी 1 है, तो y एक्सिस पर 1 यहाँ पर है। दोनों का मीट पॉइंट आपको यहाँ पर है, बिंदु लेने आप सीख गए हैं। तो 1, 1 इसको लिखिए, लिख दिए। अब -1/2 सेकेंड है, -1/2, 2। अब ये -1/2 डेसिमल को आपको लेने के लिए जो फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है उसको हम बताए थे, डेसिमल में चेंज करके आप प्लॉट कीजिए। तो 1/2 को डेसिमल में जब हम प्लॉट करेंगे, चेंज करेंगे, तो वो होगा 0.5, वो भी माइनस में, माइनस लगा हुआ है। तो -0.5 0 और -1 के बीच में होगा। उसके बाद क्या है? 2 y एक्सिस पर 2 यहाँ पर है। दोनों ओर से हम लोग बढ़ेंगे तो मिड पॉइंट हमको दोनों का यहाँ मिलेगा। और लिखिए पहले x कोऑर्डिनेट -1/2, बाद में y कोऑर्डिनेट। अब ये जो दो पॉइंट्स हुए, और भी आप सोचते, क्योंकि हम आपको बताए कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो इनफिनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, अनंत हल होते हैं। और वो आप और भी पॉइंट अगर होता जो लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता, तो इसी तरह से हम और भी पॉइंट लेते। तो और जितना भी पॉइंट होता वो सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पर बिलोंग करते, एक ही लाइन पर लाए करते। जैसे कि यहाँ 2 पॉइंट हैं, दोनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाए करेंगे। तो हम दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींचे, लाइन खींच दिए। स्केल की सहायता से एक लाइन आप खींचिए। और ये इक्वेशन क्या है? तो 2x + 3y = 5। कहीं भी आप उस लाइन के ऊपर में दिखाइए, जिससे ये पता चलेगा कि ये लाइन किस इक्वेशन का है। तो 2x + 3y = 5 वाले इक्वेशन का है। और उसका सॉल्यूशन क्या है? तो -1/2, 2, एक है 1, 1, और भी लेते तो और भी आता। एक चीज़ और इसमें बता दें कि आपको इस लाइन पर जितने पॉइंट्स हो रहे हैं, जितने पॉइंट बनेंगे, इनफिनाइट पॉइंट्स बनेंगे, सारे पॉइंट्स इस सॉल्यूशन के, इस
लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। वो सारे पॉइंट्स इस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। आप ग्राफ पेपर पर इसी तरह से एक क्वेश्चन ले लीजिएगा, दो तीन आप जो है सॉल्यूशन निकाल लीजिए और एक ग्राफ खींचिए। ग्राफ खींचने के बाद जो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा आपको, इस स्ट्रेट लाइन पर कोई भी पॉइंट आप लीजिए, 2, 3, 4 कुछ भी लीजिए। जैसे हम एक पॉइंट लेते हैं, सपोज दैट यहीं से, ये तो हम हाथ से खींचे हैं, ग्राफ पेपर पर का नहीं है। आप ग्राफ पेपर पे इसी टेक्निक से लीजिएगा। हम टेक्निक बता रहे हैं कैसे पॉइंट लेना है आपको। जैसे ये पॉइंट लेना है तो ये आपको कहाँ जा रहा है, 6 पे जा रहा है, और पहले एक्स एक्सिस का लेंगे, फिर वाई एक्सिस पे देखेंगे ये कहाँ पे आ रहा है, तो आ रहा है -1 पर, तो कॉमा -1। तो ये जो पॉइंट है, तो इस तरह का इनफिनाइट पॉइंट्स आपको मिलेंगे। उन सारे पॉइंट्स को आप क्या कीजिए, इसमें पुट कीजिए, तो आपको क्या होगा, दोनों बगल आपको बराबर होगा। कहने का मतलब वो पॉइंट उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। जैसे अभी हम 6 - 1 लिखे, अब ये 6 - 1 यहाँ पे रखिएगा तो बराबर होगा, नहीं होगा। आप कहिएगा सर बराबर तो नहीं हुआ। तो ये हम अभी हाथ से खींचे हुए हैं, पॉइंट एकदम लाइन भी सीधा नहीं है। तो एक ग्राफ पेपर पे जब आप इस तरह से कर चेक कीजिएगा तो वहाँ पर आपको सेटिस्फाइड जरूर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ गए आप लोग। तो इससे ये कंक्लूजन निकला कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के सॉल्यूशन इन्फिनाइट्स होते हैं, और उसको हम एक कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट करेंगे। और कार्टेशियन प्लेन पर जब हम प्लॉट करते हैं तो उसका जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। क्लियर है। अब आपको इसमें क्वेश्चन किस किस तरह आएंगे वो क्वेश्चन आपसे कुछ डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि आप अपने एक्सरसाइज को बना पाएँ। कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को आपने पूरी तरह से समझ गया। अब इसके अंतर्गत क्वेश्चन के टाइप्स किस किस तरह से आपको आएंगे वो आप समझिए। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन होगा कि आप कोई लीनियर इक्वेशन आपको दे देगा, 2x + 3y = 9 दे दिया। आपको कहेगा इसको ax + by + c = 0 के फॉर्म में इसको सजाइए, अरेंज कीजिए और a b c का भी मान लिखिए। अब ये ax + by + c क्या है, अब इसको अब हमको समझाते हैं। तो जैसे कि अभी हम एक लिखे थे 2x + 3y = 5, एक लीनियर इक्वेशन लिए थे 2 वेरिएबल का। तो ये जो है अभी पूरी तरह से अरेंज किया हुआ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का जो फॉर्म होता है वो होता है ax + by + c = 0। और एक वेरिएबल वाला जो इक्वेशन होता है, जैसे 2x + 3 = 0, इसका फॉर्म होता है ax + b = 0। तो आप इसको पहले समझ लीजिए, तब इसको समझाते हैं। जैसे ax + b = 0 में a और b कांस्टेंट है, x वेरिएबल है। जैसे यहाँ पर 2x + 3 में 2 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, x क्या है तो वेरिएबल है। तो इसका फॉर्म हो गया ax + b = 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 हो जाएगा तो यहाँ पर 0 × x क्या हो जाएगा, 0 + b = 0। कहने का मतलब अगर a 0 हो जाए तो 0 × x + b = 0। तो 0 × x 0, 0 हट गया तो b = 0, तो कांस्टेंट = 0। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन कहा जाएगा? नहीं कह सकते हैं। लीनियर इक्वेशन इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें वेरिएबल तो अब बचा ही नहीं। तो वेरिएबल जब बचा ही नहीं तो इसको लीनियर इक्वेशन कैसे कहिएगा? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल अब हम लोग इसको नहीं कह सकते हैं। ठीक है,
लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होने के लिए a इज नॉट इक्वल टू 0। उसी तरह से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होने के लिए आपको a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0 का केस चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर a और b में से कोई भी यदि एक 0 हो गया तो क्या होगा? a और b में से कोई भी यदि एक 0 हो जाएगा तो वैल्यू पुट कीजिए। सपोज दैट a इक्वल टू 0 हो गया तो a इंटू 0 प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो 0 प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, 0 हटाइए तो बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो वेरिएबल्स की संख्या कितनी हुई इसमें? तो वेरिएबल की संख्या केवल एक ही है, वो है y। तो इसलिए ये टू वेरिएबल्स का लीनियर इक्वेशन का नहीं हुआ, ये हुआ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है। इसलिए a और b में से कोई भी यदि एक 0 हो जाए तो वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा। तो यही कारण से कंडीशन आया इसमें a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब इसको समझने के बाद आप इसमें समझिए कि हमको फॉर्म पता चल गया कि लीनियर इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का होता है टू वेरिएबल के केस में। तो इक्वल टू 0 चाहिए तो इसको भी इक्वल टू 0 कीजिए। तो 2x प्लस 3y प्लस 9 इधर शिफ्ट करेंगे माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इसका कंपेरिजन कीजिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो आपको a, b एंड c का वैल्यू इजी पूर्वक मिलेगा। अब कैसे लिखना है तो वो टेक्निक समझिए। a कहाँ से आया? x का कॉफिशिएंट है a, तो x का कॉफिशिएंट है तो आपके इक्वेशन में भी x का कॉफिशिएंट को खोजिए। x कहाँ है? यहाँ। तो x का कॉफिशिएंट क्या है? 2 है, तो आप लिखिए 2। वो प्लस साइन में है तो प्लस में रहेगा, माइनस में आएगा तो माइनस में। फिर b लिखना है तो b किसका कॉफिशिएंट है? ये देखिए y का कॉफिशिएंट है, तो आप इक्वेशन में भी b y के कॉफिशिएंट को लिखिए। तो y का कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पर? +3, तो 3 हो गया। c क्या है? तो कांस्टेंट, जिसमें कि न कोई वेरिएबल लगा हुआ रहेगा नहीं, मतलब कांस्टेंट वाले टर्म में वेरिएबल लगा हुआ नहीं रहेगा। तो कांस्टेंट अकेला जिसमें वेरिएबल लगा हुआ नहीं है वो है 9, और वो किस साइन में है? तो माइनस, तो c का वैल्यू हो गया -9। यही आपका फाइनली आंसर हो गया। इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन आपसे डिस्कस करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम लोग लिखते हैं। सपोज दैट सेकेंड नंबर एग्जाम्पल है -3/2y प्लस या इक्वल टू 4/5x - 3, इस टाइप का दिया और इसको कहा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लाइए और ए बी सी का वैल्यू भी आप लिखिए। तो क्या करेंगे हम लोग? पहले x वाले टर्म को लाइए, प्लस है, माइनस लाइए इधर -4/5x, फिर y वाला टर्म -3/2y, फिर कांस्टेंट टर्म -3 इधर आया तो +3 इक्वल टू क्या बचा? 0। अब इसमें आपको x पहले, फिर y, फिर कांस्टेंट इक्वल टू 0 ला लिया आप। अब इक्वल टू 0 आने के बाद कंपेरिजन कीजिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो a के स्थान पर क्या है? a x का कॉफिशिएंट है, तो इक्वेशन में x का कॉफिशिएंट -4/5 हो गया। b क्या है? तो y का कॉफिशिएंट, तो y का कॉफिशिएंट -3/2 आप लिखिए। c क्या है? तो अकेला कांस्टेंट जिसमें वेरिएबल ना हो, तो वैसा जिसमें वेरिएबल लगा हुआ नहीं है वो 3 है, तो 3 प्लस में है तो c हो गया +3, और यही आपका आंसर हो गया। समझ गए होंगे आप लोग कि कैसे हम किसी
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को फॉर्म पर सजाते हैं, अरेंज करते हैं और उसके ABC के वैल्यू को किस तरह से लिखते हैं। अब आप आइए कि क्वेश्चन आपको सेकेंड टाइप का जो इसमें क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन जैसे दे देगा कि 2x माइनस 3y इक्वल टू 10 या 5। 2x माइनस 3y इक्वल टू 5 और क्वेश्चन इस तरह देगा कि बताइए कि 1 3 और एक दे देगा 4 4 1। क्या दो पॉइंट्स आपको गिवन होंगे जैसे 1,3 और 4,1 और आपसे क्वेश्चन एराइज किया जाएगा कि बताइए इन दोनों पॉइंट्स में कौन सा पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो अभी आपको लास्ट वीडियो में समझाए कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो सॉल्यूशन उसको कहते हैं जो उस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, संतुष्ट करे। तो हम लोग क्या करें कि बनाने के लिए गिवन में सबसे पहले इक्वेशन को लिखिए। लिखने के बाद केस फर्स्ट में लेंगे पॉइंट बिंदु 1,3। तो वेरिएबल वाले जो इक्वेशन होते हैं उनका जो सॉल्यूशन होता है वो एक्स वाई के फॉर्म में होता है और उसको हम पॉइंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि उसको कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट कर सकते हैं। आपने सारी बात अभी देखा कार्टेशियन प्लेन पर। तो फर्स्ट पॉइंट 1 3 क्या इसका सॉल्यूशन है? तो सेटिस्फाइड होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हम लोग सेटिस्फाइड करने का कोशिश कीजिए, देखिए होता है कि नहीं। तो LHS लीजिए। तो LHS 2x माइनस 3y ले लिए। अब x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू क्या है यहाँ पर? तो 3 है। अब x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 3 आप पुट कीजिए, शुरू वाला x बाद वाला y। तो 2 इंटू एक्स के जगह पर 1 माइनस 3 इंटू वाई के जगह पर 3। तो सॉल्व कीजिए। 2 इंटू 1 2 माइनस 3 3 जा 9। तो 2 प्लस में 9 माइनस में घटेगा, 9 में 2 घट गया 7 और 9 बड़ा है माइनस में तो माइनस 7। और RHS क्या था? RHS था 5। तो क्या इक्वल है? तो LHS माइनस 7 RHS 5। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। नीचे लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, इसलिए द गिवन पॉइंट 1 3 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दैट लीनियर इक्वेशन। मतलब 1 3 जो बिंदु है दिए गए समीकरण का हल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको सेटिस्फाइड नहीं किया, LHS RHS इक्वल नहीं हुआ। लेकिन जब हम केस सेकेंड लेते हैं, केस सेकेंड इसी के नीचे आप ले सकते हैं। केस सेकेंड में क्या है? पॉइंट इक्वल टू 4,1। तो फर्स्ट वाला x हो गया, सेकेंड वाला y हो गया 1, एक्स वाई आपको मिल गया। अब उसी तरह से आप LHS लीजिए। तो LHS में क्या है? तो 2x माइनस 3y और x के स्थान पर 4, y के स्थान पर 1 पुट कीजिए। 2 इंटू एक्स के स्थान पर 4, 3y मतलब 3 इंटू वाई के स्थान पे 1। तो 4 2 जा 8 माइनस 3 इंटू 1 3 इक्वल टू 8 में 3 माइनस कीजिए तो हो गया 5। उसके बाद RHS में आपका क्या है? तो वो भी 5। RHS में भी कोई एक्सप्रेशन ऐसा रह सकता है कि 2x प्लस 9y। तो जो रहेगा उसमें आप फिर से एक्स वाई का मान भरिएगा। यहाँ डायरेक्टे 5 एक डिजिट दिया हुआ है तो वो लिख दीजिए। अगर एक्स वाई यहाँ भी रहता
तो अब हम फिर वही 4 और 1 इसमें पुट करते, देखते कि 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो दोनों बराबर है, सॉल्यूशन होगा, हल है। तो इसमें क्या है कि LHS का वैल्यू आया 5, RHS का ही वैल्यू गिवन है 5, तो LHS और RHS क्या है इस बार, इक्वल है, बराबर है। इसलिए द गिवन पॉइंट 4, 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दैट लीनियर इक्वेशन। इतना समझ गए होंगे आप लोग कि किसी दिए गए पॉइंट्स का हम सॉल्यूशन किस तरह से चेक करते हैं कि वो सॉल्यूशन है या नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग आप कोई भी क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं, तो आप इजी पूर्वक बनाइएगा। तो अब इसके आगे हम आपके लिए जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इससे रिलेटेड, वो आप देखिएगा, तो आगे का सारे क्वेश्चंस आप इजी पूर्वक सॉल्व कर पाइएगा। तो इसको करने से पहले आप एक काम अवश्य कर लीजिए कि इस चैनल को अभी से अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जो भी आपसे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो बनाऊं आप सबसे पहले उसको ले पाएँ और इजी पूर्वक अपने किसी भी एक्सरसाइज को बना पाएँ। तो तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।